आज जो 1585 की हम बात करते हैं, जो 15% है वो सदन में 85% है, जो बाहर सड़क पे 85% है वो सदन में 15% है। तो ये 1585 जो है, ये 85 कभी नहीं चाहता जो सदन में है, वो 85 कभी नहीं चाहता कि ये सड़क पे जो 85 है इनको इनका हक अधिकार मिले। इसलिए हमने फैसला लिया कि सड़क पे संघर्ष करते करते अगर हमें सदन का भी रास्ता देखना पड़े तो हम जरूर जाएंगे, लेकिन आपकी इस लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ेंगे। अब आप लोग देखते होंगे किस प्रकार ये सरकार अपनी तानाशाही दिखा रही है। आज आप 26 करोड़ कहते हुए बड़ा गर्व महसूस करते हैं, लेकिन 26 करोड़ की क्या स्थिति है इस देश में ये आपको पता होगा। आज आपके साथ कुछ गलत अगर हो जाए तो इन 26 करोड़ों में से 26 लोग सड़क पर नहीं आते हैं, वो दूर बैठकर एक दूसरे का तमाशा देख रहे हैं। उन तमाशा देखने वालों के लिए भी मैं कहना चाहूंगा, एक छोटी सी कहानी सुनो, बहुत अच्छी कहानी है। एक बार जंगल में भीषण आग लगती है। उस आग को बुझाने का प्रयास एक मामूली सी चिड़िया कर रही होती है। वो चिड़िया दूर तालाब की तरफ जाती है, एक बूंद पानी अपनी चोंच में भरती है और जहां वो भीषण आग लगती है वहां एक एक बूंद पानी डालने का काम करती है। सुबह से लेकर शाम हो गई है अथक प्रयास करते करते। फिर शाम को किसी जानवर की नजर चिड़िया पर पड़ी और उसने चिड़िया को बुलाया और उससे पूछा कि तुम इतना जो प्रयास कर रही हो इससे क्या हो जाएगा? एक बूंद पानी अपनी चोंच में भरती हो और जाकर उस आग के ऊपर डालने का काम करती हो, इससे क्या आग बुझ जाएगी? तो चिड़िया ने कितना खूबसूरत जवाब दिया कि भविष्य में जब इस बात पर चर्चा होगी कि जंगल में भीषण आग लगी थी तो मुझ जैसी मामूली चिड़िया का नाम उस जलती आग को देखकर तमाशा देखने वालों में नहीं बल्कि उस आग को बुझाने वालों की गिनती में आएगा। आज यही काम हम कर रहे हैं। आज वही मामूली चिड़िया की तरह काम ये मामूली सा गगन यादव कर रहा है और उसके साथ जुड़े उसके सभी साथी कर रहे हैं। अब आप लोगों को समझना है कि इस जलती आग को आप कैसे बुझाना चाहते हैं, कितनी जल्दी बुझाना चाहते हैं, या दूर बैठकर इस जलती आग को देखकर तमाशा देखने चाहते हैं। तो तमाशा देखने वालों के लिए भी एक बात कहना चाहूंगा शायरी के माध्यम से। वैसे मैं शायर नहीं हूं, लेकिन दो चार हमने सीख ली, माहौल बन जाता है। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है। ध्यान से सुनना, ये उन लोगों के लिए है जो दूर बैठकर तमाशा देख रहे होते हैं एक दूसरे के दुख में। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पर आप भी चुप है, अगला नंबर आपका है। तो इस नंबर को अगर आप लोग कटवाना चाहते हैं तो आपको संगठित रहना पड़ेगा, क्योंकि लोकतंत्र में संख्या बल को तवज्जो दिया जाता है, लोकतंत्र में गर्दनें गिनी जाती हैं। और हम आपको भरोसा दिलाकर चाहते हैं कि आप सिर्फ अपनी गर्दनें गिनवाने का काम करें। जहां बात गर्दन कटवाने की आएगी, ये समाज का छोटा सा सिपाही सबसे आगे वाली पंक्ति में आपको गर्दन कटवाने के लिए खड़ा मिलेगा, लेकिन आप गर्दनें गिनवाते रहना, क्योंकि लड़ाई अभी बहुत लंबी है और बहुत लंबे समय तक हमें लड़नी है। नेताजी मुलायम सिंह यादव जी, धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी, जहां इस लड़ाई को छोड़ के गए थे, अब ये हम लोगों की जिम्मेदारी है कि उस लड़ाई को हम वहां से आगे बढ़ाएं। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि लड़ाई आगे बढ़ाना तो दूर, उस लड़ाई में हम अब पीछे आते जा रहे हैं। तो किसी ना किसी को तो मैदान पे आना पड़ेगा, किसी ना किसी को सड़क से सदन तक तो जाना पड़ेगा, जो माननीय मुलायम सिंह यादव जी के अधूरे सपने को पूरा करे और अपने समाज से अपना प्रधानमंत्री तैयार करके इस देश की रक्षा के लिए, इस देश के मान सम्मान के लिए और हर उस वर्ग के लिए जिसके साथ कोई नहीं खड़ा है, एक ऐसा शानदार सा प्रधानमंत्री तैयार करके दे। एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसके अंदर भाव हो,
भाव हो रोते हुए के आंसू पोंछने के, बेजुबान को आवाज देने की, कमजोर को ताकत देने के, और बुरे वक्त में कुछ ना कर पाए तो उस व्यक्ति के साथ खड़ा हो जाए, ऐसे भाव जिसके अंदर हो उसको अब हमें तैयार करना है। लड़ाई फिर से कहूंगा बहुत बड़ी है, लेकिन मिलके जब लड़ेंगे तो हम हर लड़ाई में सफलता हासिल कर सकते हैं। एक कविता थी, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। अब ये आपकी और हमारी जिम्मेदारी है कि इस बोझ को हम लोग मिलकर उठाएं। ये लड़ाई आने वाली पीढ़ियों की है, ये लड़ाई आने वाली नस्लों की है। हम और आप तो संघर्ष करके चले जाएंगे। ये लड़ाई जो आगे की पंक्ति में बच्चे बैठे हैं उनके हक अधिकारों की लड़ाई है। ये जो बीज आज इस धरती के अंदर हम लोग गाड़ रहे हैं, ये आज फल नहीं देगा। इस बीज का हमें संरक्षण करना है। जब वो पौधा बनेगा तो कोई जानवर उस पौधे के ऊपर से ना चल के निकल जाए, कोई तेज हवा आंधी उस पौधे को गिरा ना दे, तब तक हमें उसको संरक्षण देना है। जब देखते देखते वो पौधा विशाल पेड़ का रूप लेगा तो आंधी और तूफानों से वो पेड़ खुद ही टकरा लेगा, और जब उस पे फल लगेंगे तो हम और आप तो जा चुके होंगे, ये आने वाली पीढ़ियां जरूर कहेंगी कि मेरे बड़ों ने, मेरे बुजुर्गों ने कभी समाज की लड़ाई को ताकत के साथ लड़ा था, जिसकी वजह से आज हम इस फल का स्वाद चख पा रहे हैं। तो इसलिए हमें अगर लड़ना है तो इन बैठे बच्चों के लिए लड़ना है, हम और आपको तो बस संघर्ष करना है इनके लिए। इसी के साथ कहना चाहूंगा कि ये गगन यादव जो है, इसको आपको समझना पड़ेगा। ये गगन यादव कोई नाच गाना करने वाला आदमी नहीं है, ये कोई कलाकार नहीं है, ये आपके लिए लड़ने वाला आदमी है, और ये आपके हक अधिकारों के लिए लड़ेगा। ये आपका मनोरंजन तो नहीं करेगा, लेकिन आपके लिए बेहतर तरीके से लड़के दिखाएगा। तो अब फैसला आपको करना है कि आपको लड़ने वाला चाहिए या आपका मनोरंजन करने वाला चाहिए। इसी के साथ जाते जाते कहना चाहूंगा कि दुआ करो सलामत रहे मेरी हिम्मत, ये दुआ करो सलामत रहे मेरी हिम्मत, ये एक चिराग कई आंधियों पर भारी है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।